चलिए, कल हमने आपको सिखाया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स। इसको थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि आज इसका यूज होगा। अगर दो नंबर्स का मुझे एलसीएम लेना हो तो कैसे लेते हैं। अगर मेरे पास दो नंबर में से एक नंबर 1 है और एक ए है, ए बोले तो 2, 3, 5, 7 कुछ भी, तो उनका जो एलसीएम होता है वो किसके इक्वल होता है, एक है। जैसे अगर मैं कहूँ 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा 1 और 7 का एलसीएम 1 और 9 का एलसीएम। लगी समझ। अब अगर मेरे पास ए और के ए टाइप के एलिमेंट हो, के ए मतलब कोई भी नंबर और उसके साथ में उसका मल्टीपल, यानी कि जो उसी के टेबल में आता है, जैसे 2 के साथ 4, 2 के साथ 8, 2 के साथ 14, 2 के साथ 36 है ना, सब 2 के मल्टीपल है। तो यानी अगर कोई नंबर है और उसका मल्टीपल और उनका मुझे एलसीएम लेना है तो कौन सा नंबर आ जाएगा, बड़े वाला। जैसे कि 3 और 36 में 36 3 का मल्टीपल है तो 36 एलसीएम आ गया। 6 और 24 में 24 6 का मल्टीपल है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 और 12 में 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर का एलसीएम जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि जो दोनों नंबर किसी के भी टेबल में नहीं आते। अगर दोनों नंबर किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं तो उनका एलसीएम कैसे मिलेगा, हमें उनकी मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 और 3 है, दोनों में से कोई भी किसी के टेबल में नहीं आता, ना 2 के टेबल में 3 आता है ना 3 के टेबल में 2 आता है, तो उनका एलसीएम कैसे मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब जैसे 4 और 7 का मल्टीपल निकालना है, अब ना तो 7 के टेबल में 4 आता है ना 4 के टेबल में 7 आता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 28। बात समझ आ गई। और चौथा मेथड बताया था मैंने कि अगर एचसीएफ 1 ना हो तो हमें एलसीएम एबी का लेना हो तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, ये वाला। जैसे कि 4 और 26 है, अब 4 और 26 का एचसीएफ 2 है, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो अब इनका एलसीएम इन्हें मल्टीप्लाई करके नहीं मिलेगा, तब हम इस मेथड से लेंगे। 4 और 26 को कॉमा लगा के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, कब तक, जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए, और फिर इन तीनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एलसीएम कैसे मिल जाएगा हमें। चारों मेथड समझ आ गए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, हाँ जी, रेशनल नंबर्स। फॉर्मूला नोट पर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, अपॉन की फॉर्म में, है ना। तो जैसे मेरे पास दो नंबर है, ए अपॉन बी है और सी अपॉन डी है, और इनको मुझे प्लस करना है, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या लेना है पहले। अब जरा ध्यान देना मैं कैसे लूंगी, जैसे मैंने दिया है। सपोज करो मेरे पास ए के साथ नीचे 1 है और सी के साथ नीचे बी है, तो 1 और बी का एलसीएम मैंने क्या बताया था, बी। नीचे बी एलसीएम आ गया। अब जिसके नीचे 1 है उसकी ए से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और सी रहेगा ऐसे। सेम चीज माइनस के लिए, अगर ए में से माइनस करना हो मुझे सी अपॉन बी, तो ए के नीचे क्या लिखूंगी मैं 1। अब बी और 1 का एलसीएम क्या ले लूंगी मैं, बी, तो बी की ए में तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और सी रहेगा ऐसे। इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे सपोज करो आपको 2 में से +3 अपॉन 5 करना है, तो मैं 2 के नीचे क्या लिखूंगी 1 लिखूंगी। अब 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 और +3। ऐसी सपोज मुझे 3 में से 2 अपॉन 3 माइनस करना हो, तो इसके अपॉन में 1 लिखेंगे। अब 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 3 की इस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 और ये 2 एज इट इज। तरीका समझ आ गया, तरीका समझ आ गया, नोट इट डाउन। नेक्स्ट अब देखो, लाइक एक के नीचे अगर बी है और सी के नीचे बी का ही कोई मल्टीपल है के बी, तब एलसीएम क्या आएगा, बी और के बी का मल्टीपल क्या होता है
एलसीएम क्या होता है? के बी। तो तब हम बी और बी तो सेम है, बच गया क्या? के। तो सिर्फ के की ए में मल्टीप्लाई होगी और सी एज इट इज। और सेम चीज माइनस के लिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सपोज करो आपको 3/5 और +2/10 लिखना है। अब 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आ जाएगा। तो अब 10 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 2। 2 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 6, और ये 10 और 10 सेम है तो ये 2 एज इट इज। या सपोज करो आपके पास है 2/3 और -5/9, तो अब 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 9। तो 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। उस 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये 9 और 9 सेम है तो 5 सेम आ जाएगा। लगी समझ? Yes. नोट इट डाउन। दोबारा समझाती हूँ। अगर मेरे पास यहां पर b का मल्टीपल है, जैसे यहां पे देखो 5 का मल्टीपल क्या है? 10। 3 का मल्टीपल क्या है? 9। तो एलसीएम जो आएगा वो ये बड़े वाला नंबर आएगा। आएगा। अब ऊपर कैसे आएगा? 10 के टेबल में 5 कब आता है? 2 जा पे, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ऐसे ही 9 के टेबल में 3 के टेबल में 9 कहां आता है? 3 जा पे, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। समझ आ गया अच्छे से? अगला देखो। अब सपोज करो आपके पास ए के अपॉन में बी है और सी के अपॉन में डी है, जहां पर बी और डी का जो एचसीएफ है वो 1 है। वो कैसा है? 1 है। तो उस केस में जो इनका एलसीएम आएगा वो कैसे मिलेगा? दोनों की मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाती है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ए के साथ क्या चला जाएगा? डी, और बी के साथ सी। और अगर ऐसी यहां पर प्लस की जगह माइनस हो तो माइनस का साइन आ जाएगा। रूल लिख लिया? समझो इसको कैसे। सपोज करो आपके पास दे रखा है 2/3 माइनस के 3/2। अब 2 और 3 का एचसीएफ कैसा है? 1 है। आपको 2 और 3 का एचसीएफ कितना है? 1। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो कि नहीं, ना तो 2 के टेबल में 3 आता है और ना ही 3 के टेबल में 2 आता है ना? और ये दोनों सिर्फ 1 से कट कर रहे हैं, बाकी ये किसी 1 के अलावा किसी और नंबर से दोनों नहीं कट हो सकते। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। तो इस 2 की मल्टीप्लाई कहां हो जाएगी? 2 में, और 3 की मल्टीप्लाई कहां हो जाएगी? 3 में। तो ऊपर क्या आ जाएगा? -5/6। लगी समझ? Yes. और लास्ट कि अगर आपके पास A/B प्लस C/D है, जबकि HCF ऑफ BD जो है वो 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, जैसे कि यहां पर है 2/4 और प्लस 3/28। अब आप देखो 4 और 28 दोनों का HCF कितना है? 4 और 28 का HCF कितना है? 2 है। 2 से दोनों कट रहे हैं, 2 से 4 भी कट हो सकता है, 2 से 28 भी कट हो सकता है ना? तो HCF कितना हो गया? 2 हो गया, 1 तो नहीं है। तो तब मैं इनका एलसीएम कैसे लूंगी? लाइक दिस, 4 और 28 ऐसे लिखा, पहले 2 से चलेगा, फिर 2 से चलेगा, और अब किससे चलेगा? 7 से। आगे 1 और 1 तक। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 7 कितना? बल्कि 1 मिनट, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे तो मल्टीपल आ रहा है ना, कुछ और लेते हैं। नहीं 27 नहीं, 26 ले लेते हैं। यहाँ पे 26 ले लो। अब 2 से चलेगा 13, फिर 2 से 1, और फिर सीधा चलेगा 13 से। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका?
इंटू 13, 52 एलसीएम आ गया। लगी समझ? अभी मल्टीपल लिया ना 26 4 का, है ना, तो हमने एलसीएम ऐसे ले लिया। अब एलसीएम कितना आया इसका 52। तो अब क्या करते हैं, यहां पे देखो जरा 52 बनाने के लिए यहाँ 13 है, 13 से बन जाए। हाँ जी, तो सबसे पहले 52 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 52 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 13 बचेगा, तो उस 13 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। आप 26 को, आप 26 से डिवाइड करो इसको, तो 26 देखो कैसे बन रहा है, 2 और 13 से 26 बन रहा है, तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो हम 2 से इस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 26 प्लस 6 अपॉन 52। अभी 2 से कट रहा है 16 अपॉन, फिर से कट रहा है 8 अपॉन, दैट विल बी योर आंसर। लगी समझ? जैसे यहां पे हमने प्लस में किया है, बिल्कुल इसी तरीके से माइनस में करेंगे। अगर प्लस की जगह माइनस हो तो माइनस में भी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब पहले जितना भी समझाया है ना, वो अभी आ जाएगा, क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। जितना भी समझाया है इस पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। फर्स्ट पार्ट है 2/5 प्लस 3/10। हाँ जी, आप देखो 10 जो है आपका, 10 को आप 2 into 5 लिख सकते हो, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा। लगी समझ? आप 10 को पहले 5 से डिवाइड करो, हाँ 10 को 5 से डिवाइड करो 2, और 2 को 2 में मल्टीप्लाई करो 4। यस, आसान है कि मुश्किल है? चलो अगला बताओ फिर। 7/12 प्लस 5/8। अब ये लास्ट वाला केस हो गया, तो 12 और 8 का एलसीएम लेने के लिए 2 से चलाएंगे, जब 6 और 4, 2 से चलाएंगे 3 और 2, फिर 2 से चलाएंगे 3 एज इट इज, 1 एज इट इज, और फिर 3 से चलाएंगे तो 1,1। तो एलसीएम कितना आ गया 24। आप देखो कैसे करते हैं, क्या बचेगा वो देखो। यहां पर क्या दे रखा है नंबर, यहां पे क्या दे रखा है, अरमान और दीपिन तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, तुम अपने हिसाब से कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो। यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 बनाओ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये तीनों हट गए, बचा क्या 2 की इस 7 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 into 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है नंबर 8 है, 8 किन से बनेगा, इन तीनों से, क्या बच जाएगा 3, तो उस 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 14 प्लस 15 यानी 29। समझ आ गया या नहीं, समझ आ गया? एलसीएम लेकर के करना आ गया समझ? yes, अच्छे से ये लिखना है, एलसीएम वाले स्टेप ये लिखने हैं, ये वाले एलसीएम जो लिया हमने। ये जो है 7 मल्टीप्लाई टू नहीं डायरेक्ट करके लिख सकते हो, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो करके, वो तो मैंने समझाने के लिए किया है, सिर्फ समझाने के लिए किया है ऐसा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, माइनस के 4/7 और प्लस के 3/14। अब 14 जो है वो 7 के टेबल में आता है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो अब यहां पर क्या आएगा
7 से डिवाइड करो पहले 14 को, 2 बन गया, और 2 इंटू -4 करेंगे तो -8। 5 अब ये 14 सेम है तो 3 एज इट इज। बिल्कुल सही, समझ आ गया। अच्छा, फोर्थ पार्ट है नहीं, अगला है फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें माइनस, हाँ, फाइंड द डिफरेंस। सेम चीज है, बस प्लस की जगह माइनस करना है। फर्स्ट पार्ट 5/6 - 1/4। गुरजोत, 6 और 4 का एलसीएम, ना तो 6 4 के टेबल में आता है, ना 4 6 के टेबल में आता है, और इनका HCF 1 भी नहीं है, तो इनका HCF एलसीएम कैसे निकालेंगे? 6 और 4 को ऐसे करके। हाँ, कितना आ जाएगा इनका एलसीएम? 12 आ गया, तो 12 तो लिख दिया हमने यहाँ पे। मैंने आंसर नहीं पूछा, मैंने पूछा है यहाँ पर ऊपर क्या आएगा। 7.12 ऊपर क्या आएगा? 10 माइनस, यस, 10 - 3। कैसे आया 10 - 3? पहले उसको जब आप 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 की 5 में मल्टीप्लाई कर दी। जब आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आ गया, 3 को 1 में मल्टीप्लाई कर दी। बोलो, समझ आ गया? सो इट इज 7/12। सेकेंड पार्ट देखो, 11/8 - 3/4। हाँ जी, अब 8 4 के टेबल में आता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 8। अब 8 और 8 सेम है, तो 11 कैसा आ जाएगा? सेम। और 8 के टेबल में 4 कहाँ आता है? 2 पे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 5. आसान है कि मुश्किल है? कम आसान है, ज्यादा आसान है? ज्यादा आसान है, तो यानी कि मुश्किल वाले क्वेश्चंस दे दूं मैं अब। लो, फिर एक मुश्किल वाला क्वेश्चन। आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले माइनस प्लस यस, पहले इस वाले माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 7/9 और प्लस के 2/3 हो जाएगा। ये शुभश्री, एलसीएम कितना आएगा 9 और 3 का? 9, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है, अब बताओ ऊपर क्या आएगा? -7 6। सॉल्व करेंगे तो /9। गुड, समझ आ गई थी सबको? हाँ जी, समझ आ गया। अब मल्टीप्लाई सीखेंगे तो फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब जरा ध्यान से देखना, कहीं पे भी अगर A क्रॉस A/B क्रॉस C/D हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ऊपर वाले की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले की नीचे होती है, और इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। एग्जाम्पल से समझो, सपोज करो आपके पास हो 2/5 और मल्टीप्लाई में यहां पर दे रखा हो सपोज 25 और अपॉन में 16। तो आप पहले ऐसे लिखोगे 2 × 25 और 5 × 16, पहले ऐसे लिख लिया। उसके बाद कटिंग करोगे, 5 से 25 5 टाइम्स कट गया, और 2 से 16 8 टाइम्स कट गया। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया 8। तरीका समझ आ गया? समझ आ गया? लेकिन ऐसा ना आप सिर्फ मल्टीप्लाई में ही कर सकते हो, अगर बीच में कोई और साइन हो, प्लस या माइनस हो, तो नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई हो तो आप कटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब डिवीजन का समझना, अगर A/B और डिवाइड का साइन है C/D, तो हम पहले क्या करते हैं, A/B डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके बाद वाले का रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी जो नंबर नीचे है वो ऊपर आ जाता है, जो ऊपर है वो नीचे। और अब उसके बाद बिल्कुल मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन बन गया है, A × D और B × C। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम्हारे पास ये हो 5/2 डिवाइड बाय 25/16, तो अब क्या लिखोगे इसको? 5/2 तो एज इट इज, डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, 16 ऊपर और 25 नीचे। अब आप इसको पहले 5 × 16
और 2 इंटू 25 लिख करके उसके बाद कटिंग करोगे। 5 से 25 और 2 से 8/5 आंसर आ जाए। लगी समझ? अब जरा इस पर बेस मेरे को जरा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम्हारा सारी बुक कोई नहीं बताते। फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट 2/3 इंटू 3/10। हाँ जी, क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे इसको? पहले 2 इंटू 3/3 इंटू 10 लिख के 3 से 3 कट कर दो और 2 से 5। ऊपर तो बच गया 1 और नीचे आ गया 5। इजी है? अरमन तेरा ध्यान नहीं है बेटा। ऐसे कटिंग करने में पता क्या होता है, मैं बताती हूँ। जब पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है ना +3/10, तो बच्चे ना ये नहीं ध्यान देते कि बीच में प्लस का साइन है। वो 3 से 3 कट करके 2 को इससे कट करके 1/5 लिख के आ जाते हैं। हाँ जी, इसलिए मैं सिखाती हूँ कि कभी भी मल्टीप्लाई में ऐसे क्रॉस में कटिंग मत करो, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है। बच्चे यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं देखते, वो सिंपली ऊपर नीचे ऐसे कटिंग कर देते हैं। समझ आ गया? इसलिए डायरेक्ट कटिंग मत करना बेटे। 7/11 इंटू 5/8। हाँ जी, अब बताओ इसमें। 7 इंटू 5 ऊपर, 11 इंटू 8 नीचे। यही आपका आंसर हो। थर्ड पार्ट -4/7 और 5/14। बोलो। अब पता, मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो इसमें एलसीएम ले लेते हैं। मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं होता, याद रखना। 56 माइनस के 4 और इंटू 5 तो ऊपर और 7 इंटू 14 नीचे। तो आपके पास 2 से 2 बार और 2 से 7 टाइम्स ये कर सकता है, बस और कुछ नहीं कर सकता। -10। हाँ जी, तो माइनस के 10 ऊपर और 49 नीचे। मल्टीप्लाई में या डिवाइड में एलसीएम नहीं लेते, और ऐसे ही प्लस या माइनस में ऊपर नीचे कटिंग नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? डिफरेंस क्लियर है बच्चों? ओके। फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द क्वेश्चन। विपिन बोलो। आप पता बच्चे क्या करते हैं इसमें? क्या करते होंगे बताओ? ये देखो, 3 से 3 काट दिया, 2 से 5 लिख दिया, 1/5। क्या करेंगे? लिखेंगे क्या? हाँ हाँ, और अब कुछ भी नहीं कट रहा। समझ गए? नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट। विपिन बोलो। 8/10। यस। अब कुछ कटिंग हो रही है तो ऊपर क्या आ जाएगा? आसान है मुश्किल है? टेस्ट में नहीं दूंगी इतना आसान, ध्यान रखना। थर्ड पार्ट इसी का। बहुत मुश्किल है। बोलो मंथन। अब यहाँ पे -4 और 14 तो ऊपर, -8/10। 7 और 5 नीचे। अब आप 7 से इसको 2 टाइम्स कट कर दो। 8/5। मुश्किल आसान है? मुश्किल
अच्छा, तो अब मैं टेस्ट में और मुश्किल दूंगी। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। शो करना है, ये सिंप्लीफाई नहीं करना, शो दैट है। हाँ जी, शो दैट। आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर सिखाती हूँ। अब पहले समझ लेना, उसके बाद लिखना आराम से, शो दैट वाले क्वेश्चंस में कैसे करना है। देखो जो इक्वल के लेफ्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट हैंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो हमें पहले केवल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और रूल कौन सा लगाना है अपना, बॉड मास, BODMAS, जिसमें B का मतलब होता है ब्रैकेट। तो पहले मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में चाहे जो मर्जी साइन पहले दे रखा हो, समझ गए। अब ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, तो प्लस का साइन, जब प्लस है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 4 में 4 जो होता है वो 2 के टेबल में आता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। अब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2, और 2 को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये 4 और 4 सेम है तो 3 भी सेम आ जाएगा। हाँ जी, अब ब्रैकेट हटा देंगे। अब सिंपल, अब ये क्वेश्चन बन गया मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का बन गया। इसको पहले 5 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 3 लिख लेना, उसके बाद कटिंग करना। 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स, इट विल बी 10 अपॉन 3। इसको हमने डाल देनी है इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना है। तो आपकी राइट हैंड साइड थी 1/2 इंटू 8/3, 3/4 इंटू 8/3, यही थी। तो इसमें ना पहले ऐसे निशान लगा लो, जब भी मल्टीप्लाई हो ना बीच में, तो ये पूरी एक ही टर्म होती है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड का साइन हो तो ये एक ही टर्म मानी जाती है। जब प्लस या माइनस होते हैं तो वो 2 टर्म्स अलग अलग हो जाती है, समझ गए। तो मेरे पास यहाँ पे ये 2 टर्म्स हैं, एक टर्म तो ये रही और एक टर्म ये रही। लगी समझ, कैसे पता चला कि ये 2 टर्म्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एक टर्म है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एक ही टर्म है। यहां बीच में प्लस का साइन है तो ये पूरी इधर वाली और इधर वाली अलग अलग टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इन ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इधर, लिसन, 2 से 4 खत्म, 4/3 आ गया, इसमें 4 से 8 खत्म तो 6, और 3 से 3 खत्म तो कितना रह जाएगा, 2। 2/1 2 ही होता है, हो गया सॉल्व। अच्छी बात है, यही वाले स्टेप आए हैं। हाँ, अब 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे 4 प्लस 6, क्योंकि 1 अगर नीचे है तो 3 को 2 में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा जी। अभी भी पता बच्चे क्या गलती करते हैं, सी 3 से इसे कट कर देते हैं, कटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई होता तब कटिंग कर सकते थे। समझ आ गया, कितना आएगा ये मैं वो छोटी छोटी मिस्टेक्स बता रही हूँ जो आमतौर पे बच्चे करते हैं। बच्चे पता है इसको ये लिखते हैं, इसको कट करके और फिर 6 आंसर लिख करके आ जाते हैं। तो प्लस या माइनस का साइन हो तो कटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई में कर सकते हैं बस, ओके। अब आप इसको डाल दो सेकंड इक्वेशन, और फ्रॉम 1 and 2, बेटा इधर ध्यान दो, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, गॉट इट। नेक्स्ट,
यूजिंग पहले ना फॉर्मूला नोटबुक निकालो और वहां पे लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। अगर मेरे पास किसी ब्रैकेट में दो नंबर प्लस में है और उनके साथ सी मल्टीप्लाई में है, तो इस सी की मल्टीप्लाई ए में भी हो जाएगी, फिर प्लस एज इट इज रहेगा, और सी की मल्टीप्लाई बी में भी हो जाएगी। और या फिर अगर ये सी इधर पहले लिखा हो और बाद में ए प्लस बी हो, तो सी की मल्टीप्लाई ए में भी और प्लस सी की मल्टीप्लाई बी में भी, बात एक ही है। और सेम चीज ना, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस के लिए भी सेम चीज रहती है, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई ये दे रखा है जी, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। कह रहा यस मैम। अब हमें इसे सिंपली सॉल्व करना। वैसे तो हम समझो जरा ध्यान से, अगर वो ये वर्ड ना दे तो हम पहले क्या सॉल्व करते, ब्रैकेट को सॉल्व करते बॉडमास रूल से, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमें प्रॉपर्टी ही लगानी है, हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना। तो क्या आएगा 7/9 multiplies minus 7/9 multiplied यस। ये पहला स्टेप समझ आया या नहीं? आगे तो सेम ही करनी। आगे सेम है। अब कैसे, इसमें तो 7 से 7 कट गया, कट रहा है, और आपका 3 से ये दोनों कट रहे हैं, 3 2 जा और 3 3 जा, तो ये मेरे पास 2/3 बन गया, माइनस एज इट इज। 7/4 और इसमें भी 3 से ये कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/3 into 4 12। ये वाला स्टेप बताओ सबको समझ आया कि नहीं? अच्छे से। एंजल 3 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 12, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 2 की जगह क्या करेंगे 12 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 4 आ गया, 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे 7, कितना आ गया, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे पहले तो टेस्ट में आ जाएगा, उससे पहले तो टेस्ट में आ जाएगा गुरुजी। अब जो टेस्ट होंगे आपके टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग होंगे। आपका टेस्ट एवरी यस, सो कमिंग थर्सडे विल बी द टेस्ट ऑफ दिस रेशनल नंबर जो चल रहा है आपका चैप्टर 4 का, ठीक है। क्या बोल रहे हो, कहाँ जाना है, कितने साल के लिए जाना है? 5-6 दिनों के लिए तुम क्लास मिस करोगे भाई, क्लास तो लगानी है 110%। मैं वीडियो नहीं भेजूंगी, जाओ 5-6 दिन, जाओ 5-6 दिन के लिए जाओ, सच दैट 5/6 into x plus 3/5 is equals to 5/6 into x और प्लस 1/2। आपको x निकालना है सॉल्व करके इसको, ठीक है। अब देखना जरा, इसको तरीका पहले सीख लो फिर करना।
जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो हमें इस पूरी इक्वेशन को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। Yes. सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो सारा कुछ कट जाएगा। 0 आएगा पेमेंट। नहीं, मैं बताती हूँ क्या आएगा। आपने लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई, 5/6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5/6 की x में भी मल्टीप्लाई होगी और 5/6 की 3/5 में भी मल्टीप्लाई होगी। अब आप देखो 3 से ये कट रहा है, 3 1 3, 3 2 6 और 5 से ये 5 कट गया पूरा 1 में, है ना। तो आपके पास क्या आ गया, 5/6 x और प्लस 1/2 और यही आपकी राइट हैंड साइड दे रखी है। Yes. तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट आ गई, ट्रू स्टेटमेंट आ गई। तो इसका मतलब x कैन बी एनी रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब सपोज करो अगर इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा होता तो हम क्या लिखते, देन हम लिखते कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट है और यहां से आ जाता कि x कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका एग्जाम्पल बताती हूं। सपोज करो आपको इसी क्वेश्चन में ये दिया होता 5/6 x प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 5/6 x प्लस 1/3। अगर ये दिया होता तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 5/6 x प्लस 5/6 इंटू 3/5 यही लिखना था लेफ्ट हैंड साइड को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यही आता। तो इसमें आपका 3 से 1 जा और 2 जा और 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास क्या बन रहा था 5/6 x और प्लस 1/2 जो कि नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब बताओ ये राइट हैंड साइड के इक्वल है कोई, कैसे पता नहीं है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/2 है। Yes. नहीं है ना सेम। तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट It is a फॉल्स स्टेटमेंट यानी x कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता तो मान लो आपको दिया होता 5/6 x प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1/2। तो मैं क्या करती हूँ, नहीं जी, तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे आराम से। लिसन हाउ, या आपको सपोज करो सिंपली यही दिया होता 15 ही दिया होता, बस और कुछ नहीं दिया होता। चल ले लेते हैं 1/2, लगाओ इसमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी 5/6 x प्लस 3/5। हाँ जी बोलो कितना आएगा, 5/6 x 5/6 इंटू 3/5 यही आएगा। 3 से कट हो गया और 5 से 5 कट हो गया, कितना आ जाएगा 5/6 x और प्लस 1/2 यही है। और ये इक्वल दे रखा है आपको 15 प्लस 1/2 के, ये गिवन है। तुम्हें तो x निकालना है ना, तो क्या होगा 1/2 से तो 1/2 कैंसिल, दोनों तरफ सेम है। Yes. और ये कैंसिल हुआ कैसे एक्चुअल में, ये जो प्लस का 1/2 है ना, जब ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो उस वजह से कैंसिल हुआ है। समझ आ गया। तो मेरे पास कितना बच जाएगा 5/6 x इज इक्वल टू 15 बचेगा।
बचेगा। आप शिफ्टिंग करेंगे, 6 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 5 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। 18 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से कट हो गया, यानी कि 18। तब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लगी समझ? अगर ट्रू स्टेटमेंट आया तो x विल बी एनी रियल नंबर, फॉल्स स्टेटमेंट आया तो x कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और अदरवाइज सॉल्व करके आपने x की वैल्यू निकाल लिया। समझ आ गया अच्छे से? चलो आप जरा मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा दो इसी के जैसा ही, तब मुझे पता चलेगा तुम्हें समझ आया या नहीं। ये लो ये लो ये लो, लो लिख लो इसे, पहले लिख लो, और जिसने लिख लिया है वो क्वेश्चन लिखो। सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन लिखो, 3/4 इंटू 8/9 माइनस 2/5 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को सॉल्व करके और दिखाओ जरा मेरे को। प्रबलीन और आरव मुझे पिक भेजेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ओके मैम। आयुष नीचे 2 और 5 था तो यहाँ पे 10 आएगा, ध्यान से करो। लेट मी चेक। फाइव भी तो था ये, 5 भी 2 में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे अब मैम 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 करने से जल्दी हो जाएगा काम। नहीं ये गलत है, गलत है। यहाँ पे तुमने भी गलत किया है, देख लो अब तुम लोगों की कितनी गलतियां हो रही है। चलिए अब जरा स्क्रीन पे देखें सब लोग, लिसन। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो क्या आएगा, गुरजोत बोलो स्टेप। 3/4 की इसमें होगी मल्टीप्लाई पहले, 11/30 आ रहा है चेक माइनस 3/4 की 2/5 में। ये स्टेप बताओ सबको क्लियर है कि नहीं? यस मैम। प्रबलीन और आरव तुम्हें समझ आ रहा है? यस मैम। प्रबलीन की आवाज नहीं आ रही, लेफ्ट कर दिया गया इसने। यस मैम। हाँ पता था मुझे। चलिए 4 से 8 2 टाइम्स कट हो रहा है और 3 से 9 3 पे कट हो रहा है, तो ये वाली टर्म मेरे पास क्या बन गई, 2/3। फिर ये माइनस एज इट इज। अरे देख तो लो पहले, 2 से ये कट गया 2 टाइम्स और कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर है 3 और नीचे कितना आ गया 10।
अब इनका एलसीएम आया जो मल्टीप्लाई करके मिल रहा है 30। तो जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम मिलता है तो ऊपर क्या हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। 20 minus 10। यानी मैंने सही करा था, मैंने सही करा, फिर काट दिया। मैं सही करा था। समझ आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन लिख के दिखाइए। लिसन, एक और क्वेश्चन। फाइंड एक्स इफ 3/2 5/3 plus x is equals to 1/5। करो, पहले लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ या फिर इस पूरे को शिफ्ट कर दो, तुम्हारी मर्जी। इस पूरे को ही शिफ्ट कर दो। ये जो 3/2 है ना, इसको पहले इधर ले जाओ, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और रुको रुको रुको, अभी मैं इतना आसान थोड़ी दे दूंगी। +2 अब हो गया। हो गया तो हो गया, मैंने भी चेंज कर दिया कुछ। करो दोबारा। हाँ, 1/5 + 2 करो, करके और मुझे जरा दिखाओ। हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव से ही होगा और किसी से होगा ही नहीं, होगा ही डिस्ट्रीब्यूटिव से। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही होगा ये, इसके अलावा और किसी मेथड से होगा ही नहीं। मनसा देख देख के लिख रहा है, मंथन से। अच्छा, मंथन और अरमन से देख रहा है। ओके, कह रहा है यस मैम। चलो अरमन, मुझे स्टेप्स बोलो। अरमन, 3/2 मल्टीप्लाई 5/3 3/2 x 1/5 + 2। अब कौन कटेगा? 3 से 3 कट गया, क्या आ गया? 5/2 3/2x। और यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके अपॉन में 1 है, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? अब 5 और 5 सेम है तो 1 भी सेम। 1 यहाँ अगर 1 है तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा ये? 11/5 बन जाएगा। ये स्टेप बताओ समझ आ गया कि नहीं? नोट करो पहले यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखना, अगले स्टेप में ये जो 5/2 है वो इधर, इनके बीच में कौन सा साइन है? तो मुझे यहाँ वाला साइन देखना है कि यहाँ कौन सा साइन है। तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस में शिफ्ट होगा, और यहाँ कहाँ रह जाएगा? 3/2x। हम ये वाला साइन नहीं देखते, हम कौन सा देखते हैं? इसके पहले वाला साइन देखते हैं। समझ आ गया अच्छे से? चलो करो जी सॉल्व। तुषार, राइट हैंड साइड में 5 और 2 का एलसीएम, 5 से 5 काट दूं? नहीं ना? क्यों नहीं कटेगा? रीजन बताओ। बच्चे तो काट देते हैं, बच्चे क्या करते हैं? इस 5 से 5 काट देते हैं, पर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि बीच में माइनस है ना भाई। -2/10 10 एलसीएम -1/10। तो ये 2 कहाँ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में, और ये 5 कहाँ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में। -1/10 -3/10। हाँ भाई, -1/5 आएगा। अब जब शिफ्टिंग करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर।
और 3 कहाँ आएगा? Divide. नीचे। कट हो गया। और 3 से ये 3 कट जाएगा 1 टाइम्स, माइनस 1/5 और 2 से कट हो जाएगा 10 5 टाइम्स। तो x कितना आ जाएगा? माइनस 1/5 से क्या हो गया? अभी टाइम का हुआ है? अभी अभी तो बहुत टाइम है। एक लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी। बस एक छोटा सा लास्ट, होमवर्क भेज देना ना। बस एक होमवर्क भेज देना इतना मैम, होमवर्क भेज देना। होमवर्क भेजूंगी, इतना छोटा सा। मैम If बस 2 मिनट का है। फोन भी आने लग गया। x plus 1/3 is equals to 3 plus 2x upon 9। बस इतना छोटा सा है, बस खत्म। बहुत छोटा सा है, फटाफट से कर दो। देखो 2 शब्दों का दिया है मैंने बस। One more way. हाँ जी बोलो सॉल्यूशन, चलो जल्दी से बोलो। अरमान बोलो, बोलो क्या करेंगे अब इसमें? क्या लग रहा है तुम्हें, क्या करना चाहिए? जो x वाली टर्म्स हैं उन्हें एक साइड उन्हें एक साइड लिख लो। इस 2/9x को इधर ले आओ, -2x तो x माइनस 2x/9, और ये जो प्लस का 1/3 है माइनस ये इधर चला जाएगा माइनस में। इतना समझ आया कि नहीं? अब इसके अपॉन में 1 और इसके भी अपॉन में 1 और एलसीएम ले लो। अब 9 और 1 का एलसीएम कितना आएगा पुरचू? अरे वाह, तुम तो इंटेलिजेंट हो गए हो। 9, तो 9 की x में मल्टीप्लाई होगी तो 9x m 9xm याद आ रहा तेरे को? 9xm सुना है मैंने। 1 और 3 का एलसीएम, तो ऊपर क्या आएगा? 3 क्यों आएगा? या 1 है तो 9 माइनस 1। ध्यान रखो, अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला नंबर सेम, और अगर ऊपर 1 है तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करके लिखना है। समझ गए? अब ये तो हो गया 8/3, और यहाँ कितना बचेगा? हाँ जी, अगले स्टेप में 9 कहाँ जाएगा? 8 के साथ मल्टीप्लाई में, और 3 के साथ 7। 24/7 ये कितनी जल्दी भाग रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और दे दूं? चलो अच्छा ठीक है।